बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स और ख़ुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक करते हुए भारत की जानिब से मुआहदे को हेल्ड इन एब्सेंस रखने के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासर कर सकती है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इस फैसले से पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की जैसे बुनियादी हकूक़ बराह रास्त जद में आते हैं। ख़ुसूसी माहिरीन ने जोर दिया है कि सरहद पार हक़ आब में किसी भी किस्म की मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है और पानी को सियासी या मुआशी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता और ये मुआहदा इस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें बाहमी रजामंदी से नए मुआहदे के ज़रिए उसे ख़त्म न कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारतीय इस्तिलाह हेल्ड इन एब्सेंस को मबहम करार देते हुए कहा कि भारत ने मुआहदाती कानून के तहत मुआहदा मुअत्तल करने से मुतालिक दफ़ात को वाज़ेह तौर पर बरोकार नहीं लाया। रिपोर्ट ने मुआहदे के तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने डिग्री केस में नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हदायत की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। तलबा रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। सिंगापुर की वजारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद हादी जख्मों के असरात से न बच सके। बांग्लादेश के रोज़नामे अखबार के मुताबिक हादी, जिन्हें आइंदा फरवरी में होने वाले कौमी इंतखाबात में ढाका 8 हल्के के मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा था, 12 दिसंबर को दारुल हुकूमत ढाका में ऑटो रिक्शा में सफ़र के दौरान सर पर फायरिंग का निशाना बने। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया। हादी को फौरी तौर पर ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी डॉक्टरों ने बताया कि हादी का दिमाग शदीद मुतासिर हुआ था, जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर जनरल अस्पताल के न्यूरो सर्जिकल ICU में दाखिल किया गया। याद रहे कि हादी 32 साल के थे और तलबा एहतजाजी ग्रुप इनकलाब मंशा के सीनियर रहनुमा थे। वो भारत के सख्त नाक़िद भी रहे हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के करीबी इत्तेहादी रह चुके हैं और हसीना अब खुद साख्ता जिला वतनी में हैं। इनकलाब मंशा ने गुज़िश्ता रात को फेसबुक पर ऐलान किया कि हिंदुस्तानी बालादस्ते के ख़िलाफ़ जदोजहद में अल्लाह ने अजीम इनकलाबी उस्मान हादी को शहीद कबूल कर लिया। वज़ीर आला का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस, पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़ियादत चेयरमैन हसन बख्श कर रहे थे। वज़ीर आला ने वफ़द से शिकवा किया कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे का मामला मीडिया में उठाने के बजाय बराह रास्त इनके सामने लाया जाना चाहिए था। मुलाकात के दौरान आबाद के नुमाइंदों ने बताया कि चंद माह कबल ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद इनकी ज़मीनों पर कोई नया गैर कानूनी कब्जा नहीं हुआ। वफ़द ने वज़ीर आला को भत्ताखोरी की वो पर्ची और टेलीफोन नंबर भी फराहम जहाँ से भत्ते के मुतालबे सामने आते हैं। आबाद के वफ़द ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भत्ताखोरी के तकरीबन 10 वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस ने इन 10 मुकदमात में अब तक होने वाले पेशरफ से वफ़द को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पुलिस ने बसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। 50 भत्ताखोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जबकि पुलिस मुकाबले में 6 मुजरिम मारे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक़ आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह शदीद मुतासिर, मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रक्षई और सवाबी से बुरहान तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जोड़ावाला तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का मुकम्मल दाखिला बंद कर दिया गया।
لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ گجرانوالہ، بھاولپور، احمد پور، شرکیہ، رحیم یار خان اور صادقآباد میں بھی شدید دھند رہی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم ہو گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بھی برقرار رہی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 428 تک پہنچ گیا۔ رحیم یار خان میں AQI 492، گجرانوالہ میں 447 اور فیصل آباد میں 434 ریکارڈ کیا گیا۔ 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس مسلسل تیسرے سال دنیا میں سر فہرست۔ 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس کا مسلسل تیسرے سال دنیا بھر میں پہلا نمبر آیا۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کی سالانہ رپورٹ میں بھارتی ایتھلیٹس مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ میں سر فہرست پائے گئے۔ واڈا نے 2024 میں دنیا بھر میں ہوئے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر رہا۔ بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے، جس میں 260 مثبت آئے۔ 2024 کی فہرست میں فرانس ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ واڈا کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ کیے گئے۔